राहुल गांधी का पीएम मोदी पर बड़ा हमला, कहा प्रधानमंत्री कायर हैं, चीन को जमीन क्यों दी, जवाब दें। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीएम मोदी पर वार किया, कहा पीएम मोदी ने चीन के सामने टेका माथा, दे दी हमारी जमीन। चाइना के सामने नरेंद्र मोदी ने अपना सिर झुका दिया, मत्था टेक दिया। नरेंद्र मोदी ने फिंगर 3 से फिंगर 4 की जमीन, जो हिंदुस्तान की पवित्र जमीन है, वो चाइना को पकड़ा दी है। राहुल ने आरोप लगाया कि पीएम की जिम्मेदारी देश की रक्षा करने की है, लेकिन पीएम मोदी ने यह जिम्मेदारी नहीं निभाई। प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी इस देश की रक्षा करने की, प्रधानमंत्री ने वो जिम्मेदारी निभाई नहीं। हमारी जमीन उन्होंने चाइना को दी है, ये रियलिटी। राहुल गांधी ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की जमीन चीन को पकड़ाई है, यह सच्चाई है। मोदी जी इस पर जवाब दें। राहुल गांधी ने कहा कल जो रणनीतिक क्षेत्र है जहां चीन अंदर आकर बैठा है, उसके बारे में रक्षा मंत्री ने एक शब्द नहीं बोला। आया है, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला डिफेंस मिनिस्टर ने। वहां बैठे हुए हैं। गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स के बारे में एक शब्द नहीं बोला, वहां बैठे हुए हैं। राहुल गांधी ने कहा हमारी जगह फिंगर 4 पर है, लेकिन सरकार ने फिंगर 3 पर सहमति क्यों दी? प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने भारतीय जमीन को चीन के हवाले क्यों दिया? राहुल गांधी ने डेप्सांग मसले पर कहा डेप्सांग से चीन सेना पीछे क्यों नहीं हटी है? यह साफ है कि देश के प्रधानमंत्री ने भारत की पवित्र जमीन चीन को पकड़ा दी है। हमारे घर के अंदर आए हैं, पूरी दुनिया कह रही है कि चाइना हमारे घर के अंदर आए हैं और हमने उनको अपना घर दे दिया। हिंदुस्तान की जमीन, पवित्र जमीन, नरेंद्र मोदी ने चाइना को पकड़ाई है। राहुल गांधी के बयान पर सरकार का पलटवार, जी किशन रेड्डी बोले चीन को जमीन किसने दी? राहुल गांधी नेहरू से पूछें। राहुल गांधी के आरोपों पर गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कौन कायर है, कौन देशभक्त, ये देश की जनता जानती है। दिया है, उनका दादा से जाके बात करने के लिए बोलना, जवाहरलाल नेहरू साहब से मालूम पड़ा। वो कायर कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। कौन कायर है, कौन देशभक्ति है, सभी देश की जनता को मालूम। केंद्रीय मंत्री आर के सिंह ने कहा राहुल गांधी समझते नहीं हैं, इमेच्योर हैं, असंसदीय भाषा बोल रहे हैं। एकदम बिल्कुल ही टोटली अनपार्लियामेंट्री तो है ही है। हमको लगता है कि इमेच्योर भी, अभी तक ये कोई गंभीरता उनमें आई नहीं। आर के सिंह ने कहा हमारी सरकार ने पड़ोसी देशों को बता दिया है कि भारत पर कोई हमला हुआ तो भारत छोड़ेगा नहीं। अगल बगल सभी देशों को यह जता दिया कि आप अगर भारत पर वार करें तो भारत वापस वार करें। ये हम लोग की सरकार ने, ये प्रधानमंत्री जी ने, और ये पूरी दुनिया देखेगी। तपोवन टनल में आज भी रेस्क्यू जारी, जेसीबी लगाकर निकाला जा रहा है मलबा। उत्तराखंड के चमोली में आई आपदा के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आईटीबीपी के साथ सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस राहत कामों में जुटी हुई है। 100 से ज्यादा घंटों के बाद भी जिंदगी की आस नहीं टूटी है। टनल में फंसे 30 से ज्यादा लोगों को बचाने की कोशिश जारी है। लगातार हमारी टीम आज छठे दिन यहाँ पे काम कर रही है और हम इस आशा और विश्वास के साथ लगातार काम में जुटे हैं कि निश्चित रूप से हम जो ऑपरेशन को स्टार्ट किया था वो अंजाम तक पहुँचेगा। नई मशीनें भी यहाँ पे ज्वाइन कर चुकी हैं। अब तक 35 लोगों के शव बरामद, जबकि 204 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। कल अचानक सुरंग में पानी आ जाने के बाद राहत बचाव कार्य रोक देना पड़ा था। आसपास के गांवों को भी अलकनंदा नदी में पानी बढ़ने के बाद अलर्ट किया गया। चमोली में ऋषिगंगा नदी के मुहाने पर फिर मंडरा रहा है खतरा। मलबा जमा होने की वजह से नदी के मुहाने पर बनी झील। श्रीनगर गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रोफेसर नरेश राणा का खुलासा, मलबा हटाकर नदी का रास्ता नहीं खुला तो फिर आ सकती है तबाही।
उत्तराखंड में आए हादसे को लेकर गृह सचिव ने ली उच्च स्तरीय बैठक में एनडीआरएफ, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, आईटीबीपी के आला अधिकारी शामिल रहे। जरूरतमंद लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने के निर्देश, साथ ही बढ़ते जल स्तर के हालात में बचाव एजेंसियों को अलर्ट पर रहने के दिए गए निर्देश। आपदा का शिकार रैनी गांव के लोग करना चाहते हैं पलायन, कुदरत के कहर से बचने के लिए दूसरी जगह होना चाहते हैं शिफ्ट। किसानों के आंदोलन का आज 79वां दिन, पीएम के आश्वासन के बाद भी दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं किसान। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन को तेज करेंगे प्रदर्शनकारी, किसान आज राजस्थान के टोल प्लाजा को फ्री करने के लिए जुटे। किसान नेताओं का ऐलान, राजस्थान में आज से टोल कलेक्शन नहीं करने दिया जाएगा। किसानों ने 18 फरवरी को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक पूरे देश में रेल रोको अभियान का भी किया है ऐलान। मुरादाबाद में किसान की महापंचायत, नरेश टिकैत करेंगे पंचायत को संबोधित। बिलारी में होने वाली महापंचायत के लिए किसानों का जुटना शुरू, भारतीय किसान यूनियन ने किसानों से पंचायत में आने के लिए किया है आह्वान। लाल किला हिंसा के आरोपी दीप सिद्धू और इकबाल से पूछताछ जारी, दूसरे आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कार्रवाई जारी। लखा पर भी कस रहा है शिकंजा, दिल्ली पुलिस ने पंजाब और हरियाणा पुलिस को बताए बिना ही दोनों राज्यों में की गिरफ्तारियां। कासगंज कांड का मुख्य आरोपी और शराब तस्कर मोती धीमर अभी भी फरार, पुलिस ने इनामी राशि बढ़ाकर 50,000 रुपए किया। शराब तस्करों के हमले में जख्मी दरोगा अशोक सिंह की हालत में लगातार सुधार, दरोगा को विशेष निगरानी में रखा जा रहा है। 24 घंटे में 10,000 से कम आए नए केस, पिछले 24 घंटे में 9,309 नए कोरोना केस सामने आए, 87 लोगों की हुई मौत। बीते एक दिन में 15,858 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 1,08,80,000 लोग कोरोना संक्रमित हुए। राहत की बात है कि देश के 17 राज्यों में कोरोना से एक भी संक्रमित शख्स की मौत नहीं हुई है। 87 जिन लोगों की मौत हुई है उनमें से सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के हैं। देश में अब एक्टिव केस की संख्या 1,35,000 हो गई है। इन सभी मरीजों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। आईसीएमआर के मुताबिक 11 फरवरी तक कोरोना के लिए कुल 20,87,00,000 कोरोना के सैंपल टेस्ट किए गए, जिनमें से 7,65,000 सैंपल कल टेस्ट किए गए। देश में अब तक 75 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। बीते एक दिन में 4,87,000 लोगों को वैक्सीन लगी। दिल्ली में सामने आया प्रेमिका की निर्मम हत्या का मामला। प्रेमिका के बर्ताव से परेशान था प्रेमी, दोस्तों के साथ मिलकर की हत्या। पुलिस ने प्रेमी समेत दोस्तों को किया गिरफ्तार। वारदात के वक्त मृतक महिला का पति घर पर नहीं था। हत्या करने से पहले प्रेमी और उसके दोस्तों ने की थी रेकी। 8 से 9 फरवरी की रात दिया वारदात को अंजाम। यूपी के शाहजहांपुर में छेड़छाड़ के आरोपियों को पकड़ने गई पुलिस टीम की हुई पिटाई, 5 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। यूपी के हापुड़ में युवती की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या करने की कोशिश, फायरिंग में युवती गंभीर रूप से घायल। सिरफिरे युवक ने कनपट्टी पर मारी गोली, वारदात अस्पताल के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। एमपी के छिंदवाड़ा मनचले की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। धाकड़ बेटियों ने मनचले की चप्पलों से की जमकर पिटाई। लड़कियों से छेड़छाड़ करता था युवक, वैलेंटाइन वीक में लगातार कर रहा था गलत हरकत। बिहार के मुजफ्फरपुर से सामने आया हर्ष फायरिंग का वीडियो। बीजेपी नेता और मुखिया ने फिल्मी गाने पर की फायरिंग। बर्थडे पार्टी में मुखिया ने गानों पर झूमते हुए 5 राउंड फायरिंग की। बीजेपी नेता कई संगीन अपराध मामले में नामजद। वाराणसी की बीएचयू में छात्रों के आपसी विवाद में जमकर हुई मारपीट, फायरिंग में एक छात्र भी घायल। बीएचयू परिसर के बिरला हॉस्टल के छात्रों में हुआ विवाद, फायरिंग की घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी। राजस्थान के जैसलमेर में एलओसी पर बीएसएफ ने एक कबूतर को पकड़ा। कबूतर के पंखों पर टैग लगा था और पंखों पर नंबर भी लिखा था। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि कबूतर को लिखी साजिश के तहत भारत भेजा गया था, जिसकी जांच हो रही है। दिल्ली के मंगोलपुरी में पड़ोसियों के आपसी झगड़े में एक युवक की चाकू मारकर हत्या, इलाके में हड़कंप। मृतक की पहचान मंगोलपुरी के निवासी रिंकू के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
जानकारी के मुताबिक मृतक रिंकू बीजेपी के युवा मोर्चा का कार्यकर्ता था। हत्या को लेकर इलाके में काफी तनाव है। 11 महीने बाद आम लोगों के लिए खुले राष्ट्रपति भवन और मुगल गार्डन के द्वार। कोरोना की वजह से बंद थी एंट्री। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज राष्ट्रपति भवन के वार्षिक उद्यानोत्सव का करेंगे शुभारंभ। कल से मिलेगी आम लोगों को एंट्री, ऑनलाइन करवानी होगी बुकिंग। पंजाब हाईकोर्ट ने 18 साल से कम उम्र में शादी को वैध करार दिया। कोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत हुई शादी को सही बताया। यूपी सरकार ने 7 आईएएस ऑफिसर के किए तबादले। हापुड़, अंबेडकर नगर, जालौन, बलिया समेत 7 जिलों में नए डीएम की तैनाती। पुणे में निर्माणाधीन सड़क का हिस्सा अचानक धंसा। सड़क धंसने से खाई में गिरा डंपर। गनीमत की बात थी कि डंपर में कोई सवार नहीं था। डंपर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। सीरम इंस्टीट्यूट के आधार पूनावाला खरीदेंगे। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी मैग्मा फिनकॉर्प 3500 करोड़ रुपए का होगा सौदा। अब व्हाट्सएप पर मिलेगी नौकरी की जानकारी। इस नंबर पर हाई लिखकर भेजने पर सरकारी चैटबॉट करेगा मदद। स्किल के हिसाब से दी जाएगी नौकरी। पेटीएम में क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट करना हुआ और आसान। अब ऐप पर आपका बिल खुद ब खुद दिखेगा। स्पाइस जेट ने शुरू की 24 नई घरेलू उड़ानें। अजमेर, मुंबई और अहमदाबाद, अमृतसर रूट पर उड़ानें शुरू करने वाली एकमात्र एयरलाइन। नोएडा के सेक्टर 18 में बनेगा बड़ा एंटरटेनमेंट पॉइंट। 31 मार्च तक हो सकता है शुरू। ओपन एम्पी थिएटर दिया गया नाम। देश को जल्द मिलेगा पहला सीएनजी ट्रैक्टर। किसानों को होगी 50% तक बचत। भारत में लॉन्च हुई 2021 रॉयल एनफील्ड हिमालयन। नई हिमालयन की कीमत 2 लाख रखी गई। ऑडी ने पेश की 2 इलेक्ट्रिक कार। सिंगल चार्ज में चलेगी। 488 किलोमीटर देगी 250 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड। भारत की सड़कों पर जल्द धमाल मचाएगी रेनॉल्ट किंग। Hyundai वेन्यू, किया सोनेट, मारुति सुजुकी, टाटा नेक्सॉन को देगी टक्कर। कोक, पेप्सी और बिस्लरी पर प्लास्टिक कचरे की जानकारी न देने पर लगा 72 करोड़ का जुर्माना। 15 दिन में भरना होगा जुर्माना। अमेरिका के टेक्सास में बर्फीले तूफान का कहर। सड़क पर फिसलने के कारण एक साथ करीब 100 गाड़ियां आपस में टकराईं। हादसे में 5 लोगों की मौत। बर्फीले तूफान की वजह से सड़कों पर बिछ गई थी बर्फ की सफेद चादर। हादसे में दर्जनों लोग घायल भी हुए। ठंड में रात भर गाड़ियों में फंसे रहे लोग। टेक्सास में हुए भयानक हादसे में गाड़ियां एक दूसरे के ऊपर चढ़ गईं। ट्रक से टकराकर नीचे दब गई कुछ कारें। अधिकारियों के मुताबिक करीब 2 किलोमीटर से ज्यादा का क्षेत्र रहा प्रभावित। घंटों बाद कारें हटाई जा सकी। चीन पर नरमी दिखाने के मूड में नहीं अमेरिका। पेंटागन ने तैयार किया टास्क फोर्स। बाइडेन ने कहा शांति कायम रखने के लिए चीन की बढ़ती चुनौतियों से निपटना जरूरी। भारत से कोरोना वैक्सीन पहुंचने पर इमोशनल हुए डोमिनिक गणराज्य के पीएम रूजवेल्ट स्कैरेट। पीएम मोदी और भारत के लोगों को कहा शुक्रिया। WHO ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की दी मंजूरी। भारत में सीरम इंस्टीट्यूट कोविशील्ड नाम से इस वैक्सीन का कर रहा है उत्पादन। जर्मन तानाशाह अडोल्फ हिटलर का पर्सनल टॉयलेट सीट नीलाम। हिटलर के बालों की भी हुई नीलामी। जंग का मैदान बना पाकिस्तान का इस्लामाबाद। इमरान खान की पुलिस ने कर्मचारियों को बेरहमी से पीटा। वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे कर्मचारी। विजय देवरकोंडा की पहली बॉलीवुड फिल्म लाइगर 9 सितंबर को होगी रिलीज। फिल्म में उनके ऑपोजिट हैं अनन्या पांडे। फिल्म लाइगर का धांसू पोस्टर हुआ वायरल। फिल्म हिंदी, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु और तमिल भाषाओं में होगी रिलीज। भाई की शादी में श्रद्धा कपूर ने पहना व्हाइट शरारा। 60,000 रुपए कीमत। तस्वीरें हुई वायरल। रणबीर कपूर चैरिटी के लिए अपने वार्डरोब आइटम्स करेंगे डोनेट। आलिया भट्ट ने किया ऐलान कमाई से कैंसर पीड़ित बच्चों की करेंगे मदद। एक विलन रिटर्न्स का फर्स्ट लुक पोस्टर हुआ जारी। फिल्म 11 फरवरी 2022 को होगी रिलीज। प्रियंका चोपड़ा और निक जोनास के गृह प्रवेश की अनदेखी तस्वीरें। दोनों ने भारतीय अंदाज में लॉस एंजलिस के घर का किया गृह प्रवेश। नई मुसीबत में फंसी सपना चौधरी। दिल्ली पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में दर्ज की एफआईआर।
तेलंगाना की मनसा वाराणसी बनी मिस इंडिया वर्ल्ड। हरियाणा की मणिका शिकौंद ने रही रनर अप और फिनाले में पहुंच गई बॉलीवुड सितारे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।